समंदर की गहराई, रहस्य का दुनिया, एक अनदेखी दुनिया जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती, बस अंधेरा ही अंधेरा। यहां जीवन अजीबो गरीब रूप ले लेता है, कल्पना से परे जीव। हम इंसान अनजान की तरफ खींचे चले जाते हैं। गहरे समंदर अपने अंधेरे के साथ हमें बुलाते हैं। ये हमें राक्षसों के किस्से सुनाते हैं, कहानियों के जीव। क्या वे असली हैं या हमारी कल्पना की उपज हैं? सदियों से नाविकों ने विशाल जानवरों के किस्से सुनाए हैं। क्राकेन जो जहाजों को कुचल देते हैं, समुद्री सांप इतने लंबे जो किसी भी जहाज से बड़े हों। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं? क्या ये सच है? समुंदर बहुत बड़ा है, हमने इसकी गहराई का एक अंश मात्र ही देखा है। इस गहराई में क्या छिपा है, इसका जवाब उन्हें मिलेगा जो इसे ढूंढने की हिम्मत करेंगे। क्राकेन, एक ऐसा नाम जो डर पैदा करता है। एक विशालकाय राक्षस जिसके तंबू गहराई से ऊपर तक पहुंचते हैं, जहाजों और उनके कर्मचारियों को पानी की कब्र में खींचते हुए। कहानियों में ऐसे द्वीपों का वर्णन है जो इनके विशाल शरीर के सोने से बने हैं। फिर है लेविथान, एक बड़ा समुद्री सांप, विशाल और शक्तिशाली, जो पूरे जहाज को निगल सकता है। कहा जाता है कि इसकी सांस से भंवर उठते हैं। इसके शरीर पर कवच जैसा हथियार होता है। ये जीव हमारी कहानियों में रहते हैं, लेकिन क्या ये पूरी तरह से काल्पनिक है? विशाल स्क्विड, आर्किट्यूथिस डक्स 40 फीट से ज्यादा लंबा हो सकता है। इसके तंबू इतने मजबूत होते हैं कि स्टील को भी कुचल सकते हैं। क्या यह कहानियों वाला क्राकेन हो सकता है? और लेविथान का क्या? शायद यह व्हेल को देखे जाने से प्रेरित था। ब्लू व्हेल, धरती का सबसे बड़ा जानवर, सबसे बड़े जहाजों को भी बौना बना देती है। इसका आकार ही विस्मय और भय को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त है। गहरा समंदर एक कठोर दुनिया है। यहां बहुत दबाव होता है, तापमान बहुत कम होता है, और फिर भी यहां जीवन है। यहां जीव इस वातावरण के हिसाब से ढल गए हैं। कुछ में बायोलुमिनेसेंस विकसित हुआ है। वे अपना प्रकाश खुद बनाते हैं, शिकार को आकर्षित करते हैं, अपने साथी को आकर्षित करते हैं, शिकारियों को भ्रमित करते हैं। प्रकाश और छाया का एक मूक, पानी के नीचे का नृत्य। दूसरों ने अपने शरीर के अनोखे आकार विकसित किए हैं। एंग्लरफिश, जिसके पास बायोलुमिनेसेंट लालटेन जैसा होता है। गल्पर ईल, जिसका मुंह बहुत बड़ा होता है। हैचेटफिश, जिसका शरीर पतला ब्लेड जैसा होता है। ये परिवर्तन जहां अजीब और अद्भुत हैं, वहीं डरावने भी हो सकते हैं। गहरे अंधेरे में सबसे हानिरहित प्राणी भी राक्षसी लग सकता है। एक मछली की कल्पना करो, कोई भी मछली नहीं, एक मछली जिसके बारे में सोचा जाता था कि वह डायनासोर के साथ ही विलुप्त हो गई थी। एक मछली जिसके अंग जैसे पंख होते हैं। एक मछली जो समुद्र तल पर चलती है। यह है सीलाकैंथ। 1938 में दक्षिण अफ्रीका के तट पर एक मछली पकड़ने वाली नाव ने एक अजीब सी मछली पकड़ी। मांसल पंखों वाली एक बड़ी नीली मछली। एक मछली जिसके बारे में सोचा जाता था कि वह लाखों साल पहले गायब हो गई थी। सीलाकैंथ की खोज ने वैज्ञानिक समुदाय में खलबली मचा दी। यह एक जीवित डायनासोर को खोजने जैसा था, प्रागैतिहासिक अतीत में झांकने का एक मौका। सीलाकैंथ हमें हैरान करने की समुद्र की क्षमता का प्रमाण है, सहस्राब्दियों तक रहस्य छुपाए रखने की। और कौन से जीवित जीवाश्म गहराई में छिपे हो सकते हैं? भाग 5, मेगालोडन, आतंक का राज। मेगालोडन, यह नाम ही रीढ़ की हड्डी को कंपा देता है। राक्षसी आकार का एक प्रागैतिहासिक शार्क, आपके हाथ के आकार के दांत, किसी भी जात जानवर से अधिक मजबूत काटने वाला जबड़ा। इस शीर्ष शिकारी ने लाखों साल पहले महासागरों पर शासन किया था।
व्हेल, डॉल्फिन और यहां तक कि अन्य शार्क का शिकार करना। इसके आतंक का शासन लाखों वर्षों तक चला। आज मेगालोडन विलुप्त है या ये है। कुछ का मानना है कि यह विशाल शार्क अभी भी समुद्र के सबसे गहरे हिस्सों में छिपा हो सकता है। सबूत कम है, लेकिन संभावना मन को लुभाती है। एक मेगालोडन का सामना करने की कल्पना करो। इसका विशाल रूप अंधेरे से उभर रहा है। इसकी ठंडी, मृत आंखें आपकी आत्मा में झांक रही हैं। एक भयानक विचार, लेकिन एक जो कल्पना को पकड़ लेता है। भाग 6। विशाल स्क्विड, आर्किटूथिस डक्स। विशाल स्क्विड किंवदंती और मिथक का प्राणी। सदियों से इसे नाविकों की कल्पना की उपज माना जाता था, लेकिन 19वीं शताब्दी में इसके अस्तित्व के प्रमाण मिलने लगे। विशाल स्क्विड के शव किनारे धुल गए, व्हेल पर तंबू के निशान पाए गए। अंत में 2004 में वैज्ञानिकों ने इसके प्राकृतिक आवास में एक जीवित विशाल स्क्विड की पहली तस्वीरें ली। ये मायावी जीव 40 फीट से ज्यादा लंबे हो सकते हैं। इनकी आंखें खाने की प्लेटों के आकार की, जानवरों के साम्राज्य में सबसे बड़ी हैं। वे गहराई में जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित हैं। विशाल स्क्विड एक अनुस्मारक है कि समुद्र रहस्यों से भरा है। जीव जिन्हें हम अभी समझना शुरू कर रहे हैं। जीव जो जीवन की हमारी समझ को चुनौती देते हैं। भाग 7। ब्लॉबफिश, एक गलत समझा राक्षस। सभी गहरे समुद्र के जीव डरावने शिकारी नहीं होते हैं। कुछ तो बस अजीब होते हैं। उदाहरण के लिए ब्लॉबफिश को ही लें। 2013 में दुनिया के सबसे बदसूरत जानवर के रूप में चुना गया। यह एक ऐसा प्राणी है जिसे केवल एक मां ही प्यार कर सकती है। लेकिन ब्लॉबफिश की जिलेटिन्स लगभग फीचरलेस उपस्थिति इसके पर्यावरण के अनुकूल है। उन गहराइयों पर जहां दबाव सतह से 100 गुना से ज्यादा होता है। एक ब्लॉबफिश का शरीर जीवित रहने के लिए पूरी तरह से डिजाइन किया गया है। इसलिए जबकि ब्लॉबफिश पारंपरिक रूप से आकर्षक नहीं हो सकता है, यह एक अनुस्मारक है कि सुंदरता देखने वाले की नजर में होती है, और यह कि जीवन के भव्य ताने बाने में सबसे अजीब जीवों का भी अपना स्थान होता है। भाग 8। द एबिस, अंतिम विचार। गहरा समुद्र चरम सीमाओं का क्षेत्र है। अंधेरा और उजाला, सुंदरता और आतंक। यह एक ऐसी जगह है जहां परिचित अज्ञात से मिलता है, जहां विज्ञान और मिथक का टकराव होता है। इस एलियन दुनिया में रहने वाले जीव विकास की शक्ति का प्रमाण हैं। वे आकर्षक और भयभीत करने वाले दोनों हैं। वे जीवन क्या है और क्या हो सकता है, इस बारे में हमारी धारणाओं को चुनौती देते हैं। गहरा समुद्र एक अनुस्मारक है कि हम एक ऐसे ग्रह पर रहते हैं जो अजूबों से भरा है। अजूबे जिन्हें हम अभी खोजना शुरू कर रहे हैं। अजूबे जिन्हें हम शायद कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। भाग 9। अज्ञात गहराई। जैसे जैसे हम समुद्र की गहराई का पता लगाना जारी रखेंगे, हमें और भी अजीब और अद्भुत जीवों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे जीव जो जीव विज्ञान और विकास की हमारी समझ को चुनौती देंगे। जीव जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी कल्पनाओं को हवा देंगे। गहरा समुद्र पृथ्वी पर अंतिम महान सीमा है। यह एक ऐसी जगह है जहां कुछ भी संभव है। एक ऐसी जगह जहां राक्षस अभी भी परछाइयों में घूमते हैं। एक ऐसी जगह जहां रसातल वापस देखता है, और कौन जानता है कि इसमें क्या क्या रहस्य छिपे हैं। ये